हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर सब्जेक्ट सेल्समैनशिप के कुछ MCQ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शंस हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। दूसरा ऑप्शन है साइंग, व्हील, ऑपरेशन और थ्रेड। थर्ड ऑप्शन है सिस्टम, वर्ड, मैक्स, ऑप्शन और थंडर। इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्वॉट तकनीक का श्रेय किसे दिया जाता है? बिल गेट्स को, एल्बर्ट हेम्फ्री को या हेनरी अर्नोल्ड को? तो इसका राइट ऑप्शन है एल्बर्ट हेम्फ्री। स्वॉट तकनीक का श्रेय एल्बर्ट हेम्फ्री को दिया जाता है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हौजरी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हौजरी के उद्योग के लिए कौन सा जो जगह है या फिर कौन सी सिटी है जो कि प्रसिद्ध है? वो है लुधियाना। क्या है? लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वरोजगार योजना कब आई? स्वरोजगार योजना कब आई? इसके ऑप्शंस हैं 1943 में, 1972 में या 1888 में। इसका राइट आंसर है 1972 में। राइट आंसर है 1972। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी कौन सा डिपार्टमेंट चेक करता है? जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उनकी क्वालिटी को चेक करने का कोई डिपार्टमेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? QC, PC या SP? तो इसका राइट आंसर होगा QC। उसे क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, QC का अर्थ है। QC का क्या अर्थ है? QC का अर्थ के ऑप्शंस हैं क्वालिटी चेक, क्वांटिटी चेक या फिर क्वालिटी क्लिक। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा क्वालिटी चेक। हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसमें, क्वालिटी चेक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SFC का फुल फॉर्म क्या है? SFC का फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शंस हैं स्टेट फंड कन्फर्म, स्टेट फ्रॉड कन्फर्म या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। SFC का फुल फॉर्म है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। IDBI और NABARD का क्या अर्थ है या फिर ये क्या है? क्या ये विज्ञापन संस्था है या बैंक है या उद्योग है? इसका राइट आंसर है बैंक। ये बैंकों के नाम है। IDBI और NABARD ये बैंकों के नाम हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोन के लिए एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। लोन लेने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं 15 से 20 वर्ष, और दूसरा ऑप्शन है 18 से 30 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 18 से 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 से 35 वर्ष। लोन लेने की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, NOC का फुल फॉर्म क्या है? NOC का फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शंस हैं NON, नॉन ऑपरेटिंग सेंटर। ऑप्शन नंबर बी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर सी, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखा रखने की पुस्तक को क्या कहते हैं? लेखा रखने की पुस्तक को क्या कहते हैं? लेजर, लेसन या लेजम? तो इसका राइट आंसर है लेजर। जब कोई अपनी बिजनेस के अकाउंट्स को लिखता है तो वो लेजर में लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, SIDO का फुल फॉर्म क्या है? SIDO का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इनपुट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ओरिएंट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मैं आपको फुल फॉर्म्स इसलिए करा रही हूँ कि फुल फॉर्म्स काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा याद। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है IAC का फुल फॉर्म क्या है। IAC का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, ये है, और ऑप्शन नंबर बी है इन फ्रंट एज कोड। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, SSI का फुल फॉर्म क्या है। SSI का फुल फॉर्म, इसके ऑप्शंस हैं स्मॉल स्टेट इंडस्ट्री, बी ऑप्शन है स्मॉल स्टैंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रभावी विक्रेता के गुण। एक प्रभावी विक्रेता के क्या क्या गुण होते हैं। जब किसी विक्रेता में स्वयं का ज्ञान होगा, ग्राहकों का ज्ञान होगा और संगठन का ज्ञान होगा, तभी तो एक प्रभावी विक्रेता बन पाएगा ना वो। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। सॉरी थोड़ा सा, ऑप्शन डी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, IDBI का फुल फॉर्म क्या है। IDBI का फुल फॉर्म क्या है। इंडस डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें इंडिया ऑफ नहीं लगा हुआ है, सॉरी, थर्ड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इंडिया। इसका राइट ऑप्शन सीधे सीधे है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहले व्यापार को दर्ज कराने की मुख्य पुस्तक कहलाती है। पहले व्यापार को दर्ज करवाने की मुख्य पुस्तक क्या कहलाती है। मैंने आपको अभी पहले बताया, पहले क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस पहले, इसे लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, खाता कितने किस्म का होता है। खाता कितने किस्म का होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि खाते दो किस्म के होते हैं, एक व्यक्तिगत खाते होता है और एक वास्तविक खाता होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होते हैं, क्योंकि दो प्रकार के खाते होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अभी ये हमने सबसे पहले किया था, इसका आंसर आप खुद दीजिएगा पहले। SWOT में एस का अर्थ क्या होता है, शैडो, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ। ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उद्यमी कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उद्यमी कैसा होना चाहिए। जो व्यापार करता है वो कैसा होना चाहिए, व्यापारी, उद्यमी, जो भी आप कहना चाहें, सेल्समैन, वो कैसा होना चाहिए। दूरदृष्टि वाला, मध्यम दृष्टि वाला या बिना दृष्टि वाला। तो एक उद्यमी को दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, दूरदृष्टि वाला। 21 क्वेश्चन है हमारा, वस्तु की मांग बढ़ना क्या है। वस्तु की मांग, जब हम कोई बिजनेस करते हैं और उसमें हमारी जो बिक्री है वो बढ़ जाती है, तो वस्तु की मांग बढ़ेगी, तो वो एक कैसा प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, सकारात्मक है ये, सकारात्मक। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। निजी कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, इसका राइट ऑप्शन है 2, मतलब 2 होनी चाहिए। सबसे मतलब न्यूनतम मतलब सबसे कम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है निजी कंपनी में, छोटी कंपनियों में तो 2 हो सकती है सदस्यों की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर है 50, इसकी 50 होती है, अधिकतम 50 होती है और न्यूनतम 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। सार्वजनिक कंपनियों में, अभी हमने निजी में देखा था, अब सार्वजनिक में देख रहे हैं, तो इसमें न्यूनतम संख्या होगी 7। कितनी, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा 25वां क्वेश्चन है, लघु उद्योगों में पूंजी कितनी होती है? लघु उद्योगों में कितनी पूंजी का इस्तेमाल होता है, मतलब किससे बिजनेस, कितने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 लाख या 35 लैक्स। इतने पैसे हमें इन्वेस्ट करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े उद्योगों में पूंजी कितनी होती है? बड़े उद्योगों में पूंजी कितनी होती है, मतलब कितनी पूंजी हमें इन्वेस्ट करनी होती है बड़े उद्योगों की शुरुआत करने के लिए? तो इसके ऑप्शंस हैं 25 से 30 लाख, बी है 30 से 50 लाख और सी है 20 से 30 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 से 30 लाख। इतने पैसे हमें इन्वेस्ट करने होते हैं बड़े उद्योगों में, अगर आपको कोई बड़ा उद्योग खोलना है तो। वर्तमान व्यापार की संजीवनी क्या है? इसका उत्तर है, बताइए आप। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। उत्पादन नहीं, विक्रय नहीं, विज्ञापन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञापन। वर्तमान व्यापार की संजीवनी, जब हम विज्ञापन देखते हैं उसके बाद ही तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए विज्ञापन ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा 28 क्वेश्चन है, विज्ञापन का अर्थ है। विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? समाचार देना, प्रचार करना, यही होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए बी दोनों। 29 क्वेश्चन है हमारा, विक्री कला का अर्थ है। विक्री कला का अर्थ क्या होता है? विक्री कला का अर्थ आप बताइए। विक्री कला का अर्थ क्या खरीदना होता है? विक्री कला मतलब तो बेचना होता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बेचना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। MSME का फुल फॉर्म क्या है? MSME का फुल फॉर्म, मेजर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, और ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देश में कुल कितने DIC हैं? देश में कुल कितने DIC हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे 419, 491 या 420। तो इसका राइट आंसर है 419। ये चेंज होता रहता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पर भी कि कितने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हैं। DIC का फुल फॉर्म, DIC मैंने आपको अभी पूछा ना, उसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार, कभी कभार चेंज हो जाता है, नंबर में कुछ चेंजमेंट हो जाता है, इसलिए आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा। फुल फॉर्म ये मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 33 है, NHFDC का फुल फॉर्म क्या है? NHFDC का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। प्रत्यक्ष बिक्री की अंग्रेजी क्या है? प्रत्यक्ष बिक्री की अंग्रेजी, इनडायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग। प्रत्यक्ष बिक्री को इंग्लिश में डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग।